हेलो फ्रेंड। आज हम विश्व में पाए जाने वाले मरुस्थलों पर चर्चा करेंगे। मरुस्थलों से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मरुस्थल पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थलों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए या उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इन मरुस्थलों को रटकर नहीं दे पाओगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आपको हर देश की लोकेशन, उसकी स्थिति का पता होगा कि कौन सा देश किस दिशा में स्थित है, कहाँ स्थित है। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। और इन सभी का पता हो, इसके लिए आपके पास एक एटलस होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी एटलस हो जिसमें सभी महाद्वीपों के मैप दिए हुए होते हैं, ऐसा एक एटलस होना चाहिए जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो आज हम मरुस्थलों पर चर्चा करेंगे। तो मरुस्थल किसे कहते हैं, पहला प्रश्न ये बन जाता है। तो मरुस्थल का नाम सुनते ही हमारे मन में विचार आता है कि चारों तरफ रेत ही रेत, चारों तरफ रेत ही रेत, उच्च तापमान, भीषण गर्मी और कहीं कहीं पर कटीली झाड़ियां हो, मरुस्थल कहलाता है। लेकिन मरुस्थल की यह परिभाषा नहीं है। मरुस्थल किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। और मरुस्थलों को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, और एक शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। तो आइए हम मरुस्थलों को देखते हैं। मरुस्थलों की परिभाषा। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है या मरुस्थल के अंतर्गत आता है। मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थलों को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक है गर्म, हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल, और एक है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। अब गर्म मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी है? जिनमें है बबूल, इसे हम जीरो फाइट या मरुद्भिद मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ है बबूल वनस्पति, खजूर, खैर, नागफनी, एक है रामबास। यहाँ पाई जाने वनस्पति की विशेषता क्या है कि जड़ें पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जड़ें पानी की कमी को पूरा करने के लिए अत्यधिक गहरी होती हैं, अत्यधिक गहरी होती हैं। छाल जो पाया जाता है वनस्पतियों में वह अत्यधिक मोटा होता है। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु को सहन कर सके, उच्च तापमान को सहन कर सके, छाल अत्यधिक मोटा। और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां
जड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तित क्यों हो जाती हैं? जिससे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कम हो, जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो, इस कारण पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। शीत मरुस्थल में एक वनस्पति पाई जाती है लाइकेन। लाइकेन कवक शैवाल से मिलकर बनी होती है। कवक शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन वनस्पति के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में प्रदूषण का पता लगा सकते हैं। यदि लाइकेन को हम जिस क्षेत्र में उगा रहे हैं वहां यदि प्रदूषण है तो लाइकेन ग्रोथ नहीं करता है, जिससे हम उस क्षेत्र का पता लगा सकते हैं कि यहाँ प्रदूषण है। इसे आप लिख लें। अब हम मरुस्थलों का वितरण देखेंगे कि मरुस्थल किन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और क्यों। क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। मरुस्थलों का वितरण। मरुस्थलों का वितरण पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, जिसे हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर। भूमध्य रेखा से हम 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ जाने पर यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। निम्न दाब क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन हम जैसे भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ जाते हैं तो यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। उच्च दाब क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी ना पड़कर तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। ऐसे ही 0 डिग्री ऐसे ही 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ के बीच भी उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। उच्च दाब का क्षेत्र जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं इन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और गर्म वायु ऊपर उठने के साथ साथ यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन क्षेत्रों में 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच आकर गिरती है और यह वायु होती है अत्यधिक शुष्क होती है, अर्थात इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ ना के बराबर होती है आर्द्रता। और जब यह उच्च दाब के क्षेत्र पर यहाँ आकर गिरती है तो यहाँ की नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण यहाँ पर शुष्क जो हवा होती है वो शुष्क पाई जाती है। और शुष्क हवा जैसे ही निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बढ़ती है, इसमें जल की मात्रा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र है, वायु हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है, उच्च से निम्न की ओर। तो यह वायु इसमें जल की मात्रा कम है, लेकिन यह समुद्रों
महासागरों से जल को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के कारण जैसे ये यहाँ इस क्षेत्र में आती है तो तापमान के कारण यह ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के कारण बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण होने के कारण सर्वाधिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। इस कारण यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं जिन्हें अमेजन घाटी में है, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है इस क्षेत्र में, इस कारण यहाँ कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। मरुस्थल सर्वाधिक मरुस्थल इन अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इस कारण सभी मरुस्थल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, एक प्रश्न ये और बन जाता है कि सभी महाद्वीपों के पश्चिम में ही क्यों मरुस्थल पाए जाते हैं। एक प्रश्न यह बन जाता है कि सभी महाद्वीपों के पश्चिम में ही सभी मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके पश्चिम में ठंडी जलधाराएं चलती हैं, जिस कारण वहां का तापमान नहीं बढ़ पाता है, और वहां उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है, और वहां जो वायु पाई जाती है वो अत्यधिक शुष्क होती है, उसमें आर्द्रता नहीं होती है, और जिस कारण वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। जैसे हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिम जाएंगे तो वहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा चलती है। दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो इसके पश्चिम में पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा चलती है। जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो उसके पश्चिम में बेगुला की ठंडी जलधारा चलती है। इस कारण यहाँ का तापमान नहीं बढ़ पाता है, और यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, बन जाता है निम्न दाब का क्षेत्र, तो मानसून पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें अल नीनो और ला नीनो आपने सुना होगा, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ सूखा या बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। मानसून अत्यधिक तीव्र गति से आता है, और नहीं तो सूखा जैसे हालात हो जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को मानसून में पढ़ेंगे डिटेल से। और अब हम एक एक मरुस्थल, कहाँ कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, आप एक मैप एटलस निकाल लीजिए और उसमें देखते चलना कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। अब हम उत्तरी अमेरिका में जाएंगे। पहले हम शीत मरुस्थलों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से शीत मरुस्थल है, क्योंकि यह भी प्रश्न बन जाता है कि कौन सा शीत मरुस्थल है, कौन सा गर्म मरुस्थल है। पहले हम शीत मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। शीत मरुस्थल में हम उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो हमें 2 डेजर्ट पढ़ने हैं। एक है ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन यूएसए में पाया जाता है, ग्रेट बेसिन, और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट मरुस्थल है ग्रेट बेसिन। उसके बाद एक मरुस्थल और पाया जाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है ग्रीनलैंड, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है ग्रीनलैंड। यहाँ हमें 2 पढ़ने हैं उत्तरी अमेरिका में। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी हमें 2 डेजर्ट जो शीत मरुस्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में एक डेजर्ट है पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? यह
अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। आप एटलस में देखना, अर्जेंटीना इधर पूर्व दिशा में होगा, इसके बगल में चिली है, यहाँ उरुग्वे है, यहाँ ब्राजील है, यहाँ बोलिविया है, यहाँ पराग्वे होगा इनके मध्य में, यहाँ पेरू है, यहाँ इस तरह। अब हम देखते हैं एक और मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में, अटाकामा का मरुस्थल। ये सभी शीत मरुस्थल हैं। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है चिली में इसका सर्वाधिक भाग है, लेकिन यह पेरू में भी पाया जाता है कुछ। चिली प्लस पेरू में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल के पश्चिम में एक ठंडी जलधारा चलती है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, एक ठंडी जलधारा है, जलधारा। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है वह और डेजर्टों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इस कारण यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहीं पर एक स्थान और पाया जाता है विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, अरिका, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। शुष्कतम स्थान अरिका। यही हम इसे भूतों का टीला कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल को भूतों का टीला कहते हैं। और यह एक तटीय मरुस्थल है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा तटीय मरुस्थल है। तटीय मरुस्थल है क्योंकि यह चिली और पेरू, इधर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण प्रशांत महासागर उसके तट पर स्थित है, इस कारण यह तटीय मरुस्थल कहलाता है। यहाँ में दो पढ़ लिए। अब हम यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में पॉइंट लिखना कि यहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में हमें ये पढ़ना है नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है, नामिब मरुस्थल। और यह एक तटीय मरुस्थल है, क्योंकि इसके पश्चिम में भी दक्षिण अटलांटिक महासागर पाया जाता है। नामिब मरुस्थल उसके तट पर स्थित है, इसलिए तटीय मरुस्थल कहलाता है। एक पॉइंट और रखना, इसके पश्चिम में एक ठंडी जलधारा चलती है, वेगुला की ठंडी जलधारा, वेगुला धारा। ये कैसी धारा है? ठंडी जलधारा।
ठंडी जलधारा। अब हम एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हम जाएंगे तो इजराइल। इजराइल कहाँ है यह आपको पता होना चाहिए। इजराइल में पाया जाता है नेगेव मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल, नेगेव मरुस्थल। उसके बाद हम सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो पड़ता है किजिलकुम मरुस्थल। सेंट्रल एशिया में किजिलकुम मरुस्थल। किजिलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान। और कुछ भाग इसका उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान। किजिलकुम। एक मरुस्थल और है कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसके बाद हम मंगोलिया में जाएंगे तो एक मरुस्थल पड़ता है गोबी मरुस्थल। मंगोलिया देखना आप, इसके उत्तर में साइबेरियन रूस होगा इस तरह, इसके दक्षिण में चीन होगा, मध्य में होगा मंगोलिया। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मंगोलिया। गोबी मरुस्थल के बारे में लिखना, यह विश्व का तीसरा सबसे ठंडा मरुस्थल का तीसरा सबसे ठंडा मरुस्थल। पहले पर है अंटार्कटिका मरुस्थल। दूसरे पर है आर्कटिक मरुस्थल और तीसरे पर है गोबी मरुस्थल। यहीं पर गोबी मरुस्थल में बैक्ट्रियन ऊंट पाए जाते हैं। और बैक्ट्रियन ऊंट के बारे में खासियत है कि यह इसके दो कुवड़ होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, दो कुवड़ पाए जाते हैं बैक्ट्रियन ऊंट। तो यहाँ पर मजालाई प्रकार का भालू पाया जाता है। मजालाई प्रकार का भालू पाया जाता है। एक और मरुस्थल है तकलामकान, चीन का तकलामकान। चीन में स्थित है तकलामकान। चीन में ही एक मरुस्थल और है लद्दाख, तिब्बत में लद्दाख मरुस्थल, तिब्बत चीन। इतने मरुस्थल हमें शीत डेजर्ट में पढ़ने हैं। अब हम हॉट डेजर्टों के बारे में पढ़ेंगे। आपको प्रत्येक देश की लोकेशन पता होना चाहिए। अब हम हॉट डेजर्ट। गर्म मरुस्थलों के बारे में पढ़ना है तो हम उत्तरी अमेरिका में जाएंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमें 3 डेजर्ट पढ़ने हैं। एक है मोजाव डेजर्ट, मोजाव मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, यह कहाँ है? यूएसए में। उसके बाद सोनोरन मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है सोनोरन, यह है यूएसए प्लस मैक्सिको में स्थित है। एक और डेजर्ट है चिहुआहुआन मरुस्थल, यह कहाँ स्थित है? यूएसए प्लस मैक्सिको में स्थित है। और इसके बाद ध्यान रखना कि यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, चिहुआहुआन। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोई नहीं है, यूरोप महाद्वीप में नहीं है। अब अफ्रीका महाद्वीप में हमें पहला है अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। यदि प्रश्न यह बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सहारा मरुस्थल का हम करते हैं तो मारतानिया, माली, लिखते चलना क्योंकि पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ विस्तार है। अल्जीरिया, मारतानिया, माली, अल्जीरिया। नाइजर, लीबिया। मुझे ये क्यों याद रहते हैं? क्योंकि मुझे प्रत्येक देश की स्थिति पता है और प्रत्येक देश का नाम मुझे पता है, इस कारण मुझे ये याद है सभी। मारतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और इरिटिया। ऊपर जाएंगे तो हम मोरक्को, ट्यूनेशिया, चाड, सूडान, कुल 11 देश इन देशों में है। तो सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? मारतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, इरिटिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया, चाड और सूडान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल में एक स्थान है अल जजिया स्थान। अल जजिया स्थान 1960 से और 2014 तक प्रथम विश्व का सबसे गर्म स्थान है, लेकिन अब वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान, है अल जजिया है। तो प्रथम कौन है विश्व का प्रथम
गर्म स्थान जो 2014 से वह है मृत घाटी डेथ वैली। डेथ वैली जिसे हम मृत घाटी कहते हैं। और मृत घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इतना कौन सहारा मरुस्थल के बारे में याद रखना। अब हम अफ्रीका महाद्वीप में एक और मरुस्थल है डनकाली। डनकाली मरुस्थल इथोपिया और सोमालिया में स्थित है। डनकाली मरुस्थल इथोपिया और सोमालिया में स्थित है। डनकाली मरुस्थल। एक मरुस्थल और पाया जाता है यहाँ कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के बारे में याद रखना, यह है बोत्सवाना। बोत्सवाना बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, कुछ बार दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर एक जाति पाई जाती है बुशमैन। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब हम चलते हैं एशिया महाद्वीप में। ये सभी गर्म मरुस्थल हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जाएंगे तो सबसे बड़ा अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है? वह है सऊदी अरब में इसका सर्वाधिक विस्तार, इस कारण से अरेबियन मरुस्थल कहते हैं। सऊदी अरब, यूएई सऊदी अरब अमीरात, यमन, ओमान, कुवैत, इराक, जॉर्डन, इन क्षेत्रों में पाया जाता है अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल को हम सऊदी अरब में दो नामों से जाना जाता है। एक है रूब अल खाली। रूब अल खाली सऊदी अरब में पाया जाता है। इसी मरुस्थल को दो नामों से जाना जाता है सऊदी अरब में। एक है रूब अल खाली, इसके बारे में लिखना कि यह विश्व का सबसे बालू निर्मित मरुस्थल है। सर्वाधिक बालू पाई जाती है रूब अल खाली मरुस्थल में। और एक है रूब अल नफद, ये भी सऊदी अरब में। इसी अरेबियन मरुस्थल को दो नामों से जाना जाता है, रूब अल खाली और रूब अल नफद। अरेबियन मरुस्थल। अब हम चलते हैं ईरान। ईरान में आपको दो पढ़ने हैं। ईरान में है दस्ते लुत्फ। और दूसरा है दस्ते काबिर। इनके बारे में लिखना कि यह सर्वाधिक खारे मरुस्थल है। सर्वाधिक खारे मरुस्थल।
भारत में पाकिस्तान पाया जाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत प्लस पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके बारे में याद रखना थार का मरुस्थल की यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, अर्थात लोग यहाँ सर्वाधिक निवास करते हैं थार का मरुस्थल। और हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसे लैंड ऑफ 5 डेजर्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं इन्हीं डेजर्टों के कारण। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहला पड़ता है तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट। इसके बाद पड़ता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यहां पड़ता है ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन। इधर जाएंगे तो एक पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और इधर पड़ता है ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल।